नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बड़ी खबर की बात करते हैं जो गढ़वा शहर से आ रही है। गढ़वा शहर से होकर गुजरने वाली दानरो नदी में देखते ही देखते तेजी से पानी बढ़ने लगा और इस दौरान कल्याणपुर नदी के तट पर गाड़ी धो रहा एक ड्राइवर गाड़ी के साथ बहने लगा। एक ने किसी तरह से अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरा ड्राइवर जो है तेज पानी के बीच पुल में जाकर फंस गया। सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और पुल से रस्सी गिराकर ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे गढ़वा के दानरो नदी की तस्वीर, जहां पर अचानक तेज बहाव आ गया पानी का और इस बहाव में दो ड्राइवर फंस गए और गाड़ी के साथ बहने लगे। एक ड्राइवर ने तो किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन दूसरा ड्राइवर बहता हुआ आगे निकल गया और पुल के सहारे जाकर खड़ा हो गया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों और सीआरपीएफ की टीम यहां पहुंची और इसे किसी तरह रस्सी से रेस्क्यू किया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कितनी तेजी से गढ़वा के दानरो नदी में पानी आया और यही वो तेज बहाव है जिसमें दो ड्राइवर बह निकले थे। हालांकि एक ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचा पाया, लेकिन दूसरा ड्राइवर जो है वो बहता हुआ पुल पर जा टिका। किसी तरह वो पुल में अपनी गाड़ी के सहारे खड़ा रहा और जब लोगों को इसकी जानकारी मिली, सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय लोग भी पहुंचे। सीढ़ी और रस्सी के सहारे इस ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे कि कैसे बारिश का पानी बढ़ा दानरो नदी में, उसके बाद जान आफत में इस ड्राइवर की फंस गई। एक बार पानी आ गया, एक बैग हाँ तब ये वो स्कॉर्पियो था, ये कार था, ऊपर आगे पिकअप था। तो पिकअप वाला के कार वाला के गाड़ी स्कॉर्पियो हटा लेकर पीछे करो, पानी बढ़ रहा है। हम उसको चिल्ला रहे कि पानी बढ़ रहा है, जल्दी गाड़ी पीछे करो। आगे करके थोड़ा सा उतार दिए नीचे, ब्रेकर में लग गया, पुल के नीचे के नीचे चल गया। तो कौन बचाया आप लोग को? अपने रास्ते से हमको निकाला, फंस गए थे बाढ़ में। के साथ एक ड्राइवर डूब रहा है। उस सूचना पर हम लोग रस्सी वगैरह ले करके बचाव के लिए आए और उसको बचाया गया। अभी गाड़ी जो है फंसी हुई है। एक गाड़ी की और सूचना मिली कि अल्टो या कोई छोटी कार है तो बह गई है, तो पुल पर वहाँ उसको फंसा के रखा गया है गाड़ी को। उसका भी ड्राइवर निकल। और चंदन हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। चंदन, आखिर इतनी तेजी से पानी कैसे आया दानरो नदी में? क्या वजह बताई जा रही? क्या कहीं फाटक खोला गया था? चंदन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है तकनीकी खामियों की वजह से चंदन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पानी की तेज धार में अगर कोई बहा तो क्या हाल होगा उसका। गढ़वा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गढ़वा के दानरो नदी की, जहां अचानक नदी में तेज पानी आ गया और इस दौरान नदी के किनारे गाड़ी धो रहे दो ड्राइवरों की जान आफत में पड़ गई। दोनों पानी के साथ बहने लगे। हालांकि ड्राइवर किसी तरह उसने अपनी जान बचाई, लेकिन दूसरा ड्राइवर पानी से बहता हुआ पुल तक पहुंच जाता है और पुल में वो किसी तरह अपनी गाड़ी के सहारे वहां पर टिक जाता है। पुल को पकड़कर वो संभलता है। हालांकि यहां स्थानीय लोग पहुंचते हैं, सीआरपीएफ के लोग पहुंचते हैं और रस्सी और सीढ़ी के जरिए उसका रेस्क्यू किया जाता है। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई। चंदन दोबारा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। चंदन, आखिर अचानक कितना पानी दानरो नदी में कैसे आ गया? देखिए दानरो नदी जो शहर से होकर गुजरी है, अचानक वो जो जंगली इलाके गढ़वा जिला मुख्यालय छोड़कर बाकी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बारिश ने कहर बरपा रखा है। वही बारिश का पानी ये दानरो नदी में आया है, जिसके चलते ये दानरो नदी में बाढ़ आ गई है। और वहाँ पर जो गाड़ी को धो रहे थे अपने नदी में जाकर, अचानक वो बाढ़ को समझ नहीं पाए, उसी में वो फंस गए, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो है वो बढ़कर काफी दूर तक चली गई है। जबकि पिकअप जो पिकअप है वहीं पर अभी भी अटकी पड़ी है। जो सीआरपीएफ 172 बटालियन के जो जवान है उनके द्वारा जो पिकअप के जो चालक है उनका रेस्क्यू कर उनको बाहर निकाला। चंदन, क्या पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां से आगे भागने या बचने का मौका तक नहीं मिला ड्राइवरों को? जी, पानी का बहाव इतना तेज है कि उसमें करंट भी ज्यादा है और पानी फिलहाल अभी बढ़ ही रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंदन। तो गढ़वा से खबर आई जहां पर देखिए एक ड्राइवर की कैसे जान बचाई गई। दानरो नदी में अचानक पानी आ गया और इस पानी के बहाव में दो ड्राइवर बह निकले। हालांकि एक ड्राइवर किसी तरह बच निकला वहां से, लेकिन दूसरा ड्राइवर बहता हुआ काफी दूर पुल तक पहुंचा, पुल के सहारे किसी तरह टिका और बाद में यहां जवान सीआरपीएफ के जवानों ने और स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
गढ़वा में श्री बंशीधर नगर के कोलजीकी गांव में जंगली इलाके से अचानक बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। लोगों के घर डूब गए, अनाज बर्बाद हो गया। अचानक आई बाढ़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की अब गुहार लगाई है। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह है। रांची में शाकंभरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सनसिटी इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने रेड की है। इनकम टैक्स की टीम इन तीनों कंपनियों के ठिकानों पर पहुंचकर कागजात की छानबीन कर रही है। इनकम टैक्स की टीम ने जिन तीनों कंपनियों के ठिकानों पर रेड की है, जानकारी के मुताबिक आयकर में हुई गड़बड़ी को लेकर टीम सर्वे कर रही है। तो वहीं सिलसिले में दस्तावेजों के बीच छानबीन की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमीन खरीद बिक्री से जुड़े मामले की आशंका है। इनकम टैक्स की रेड रांची के कांके रोड स्थित और दूसरे अन्य इलाकों में भी चल रही है। और निरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। निरंजन, कौन लोग हैं जिनके यहां ये रेड पड़ी है? हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि विष्णु राजगढ़िया नाम बताया जा रहा है, या फिर तमाम जो बड़े नाम बताए जा रहे हैं। देखिए, इनकम टैक्स आयकर विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो पूरे रांची में 3-4 जगह छापेमारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से पैरामिलिट्री फोर्स के साथ वो लगे हुए हैं। हालांकि मैं जो उनके कर्मचारी हैं, आयकर विभाग के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया। लेकिन एक संकेत में यह ज़रूर उन्होंने कहा कि ये जो छापेमारी है सुबह 6 बजे से लगातार चल रही है। आपके कांके रोड के शाकंभरी बिल्डर्स के श्री राम गार्डन में छापेमारी चल रही है, और दूसरा रातू रोड के राधा कृष्ण अपार्टमेंट में भी छापेमारी चल रही है। जिस तरह से इनके दस्तावेज का गहन छानबीन किया जा रहा है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये कहीं न कहीं ज़मीन का मामला है और आयकर छिपाने की बात की जा रही है। जिस तरह से लगातार सुबह 6 बजे से कई ठिकानों पर, एक जगह नहीं, एक साथ आयकर विभाग के अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ लगातार छापे मार रही है। निश्चित तौर पर कहा जाता है कि 6 बजे से लेकर के अभी तक, यानी लगातार कहें तो 6-7 घंटे से लगातार छापेमारी जा रही है। कहीं न कहीं ज़रूर ये संकेत मिल रही है कि ये पूरा का पूरा मामला है जो जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि छानबीन जब पूरी होगी तो पूरा मामला भी साफ हो जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन आपका। और हमारे साथ देखिए न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार भी फोन लाइन पे जुड़े हैं। संतोष जी, क्या मान लिया जाए कि जमीन को लेकर जो तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, जमीन खरीद को लेकर, जमीन के घोटाले को लेकर, उसके बाद ये कार्रवाई इनकम टैक्स की तरफ से की गई है। कई मामले ऐसे सामने आए जहां जमीन की बड़े बड़े खरीद बिक्री भी हुए हैं। देखिए, ये आज सुबह से ही आयकर विभाग की ये छापेमारी चल रही है। पूरे रांची में लगभग दर्जन भर से ज्यादा कंपनियां हैं जिन कंपनियों के ऊपर छापेमारी की जा रही है, और जो नाम आ रहे हैं उन नाम में ये सारे बिल्डर, प्रोमिनेंट बिल्डर झारखंड के माने जाते हैं, रांची के। और इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन भी आ रहे हैं कि इन लोगों के कंपनियों में पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के पैसे लगे हैं, और उस वजह से जो ब्लैक मनी यहाँ एक्यूमुलेट हुआ था, उस ब्लैक मनी को यहाँ पर खपाया गया है। उसको लेकर आयकर विभाग के पास जानकारी थी। जो दस्तावेज इन लोगों ने, इस पे पैसों के स्टाइपेंड, इनकम टैक्स की जो चोरी है, आयकर की जो चोरी है, वो कई ऐसी शिकायतें थी, और उन सब शिकायतों को जोड़ने के बाद एक एक कड़ियां जब इनकम टैक्स ने अपने जो लोकल सर्वर से अपने सारे डेटा को इकट्ठा किया, अपने सर्कल ऑफिस से डेटा को इकट्ठा किया, तो उसमें कई सारी ऐसी जानकारी निकल कर आई, और उन जानकारी के बाद फिर इन कंपनियों पे ऊपर आज ये सर्वे किया जा रहा है। और ये सारे सर्वे एक तरीके से कह सकते हैं हाल के दिनों में कई ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रहेगी। हाल के दिनों में जो इन्वेस्टमेंट है इन कंपनियों के, उन कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि इन लोगों ने जो सर्कल रेट में जमीनें खरीदी हैं वो सर्कल रेट कुछ और है, बाजार का रेट कुछ और है। इसमें जो गैप आया है वो गैप जो है वो ब्लैक मनी है। तो इस ब्लैक मनी का कहां से ये सोर्स था, किधर किसके पैसे हैं, नहीं है, ये हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत अधिक माइनिंग को लेकर यहाँ पर ब्लैक मनी का एक्यूमुलेशन हुआ था। लॉकडाउन के दरमियान इतनी गाड़ियां चली थी कि उन गाड़ियों से ब्लैक मनी जो माइनिंग के क्षेत्र से आए थे। दूसरे यहाँ जो पॉलिटिकल सर्कल की बात कही जा रही है कि उनसे जो ब्लैक मनी का एक्यूमुलेशन हुआ था। तीसरा, जो स्मार्ट सिटी में इनमें से कुछ जो बिल्डर हैं जिनके यहाँ पर आज रेट चल रही है, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन लोगों की कुछ मिलीभगत की बात सामने आई थी। तो जो हमारे को आयकर सूत्रों के मूल से जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक अभी कई ऐसे राज से बेपर्दा। संतोष जी, क्या कुछ नाम सामने आए हैं? कौन कौन ये बिल्डर हैं, इनका क्या कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन, क्या कुछ नाम भी सामने आए?
देखिए, जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है उसमें पवन बजाज, विष्णु अग्रवाल जैसे बड़े नाम हैं, यहाँ के झारखंड के बड़े कारोबारी हैं ये। यहाँ के इन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और अभी और भी कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि आयकर विभाग जबकि टीम अंदर गई है उसके बाद से कोई भी उसके अधिकारी कोई फोन लेने की स्थिति में नहीं है या फिर कोई फोन नहीं रिसीव किया जा रहा है। लेकिन जो हमारे को जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बड़े नाम है। ये पवन बजाज का नाम सामने आ रहा है, विष्णु अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है। विष्णु अग्रवाल एक बड़े यहाँ के कारोबारी हैं। न्यूक्लियस मॉल रांची का सबसे बड़ा न्यूक्लियस मॉल है और स्मार्ट सिटी में भी इनका से ताल्लुकात है। स्मार्ट सिटी में जो जमीन के हाल के दिनों में जो टेंडर हुए थे उनमें भी इनका नाम था। तो ये सारे जो ये व्यापारी हैं, ये जो रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, इन सब का ब्लैक मनी एक्यूमुलेशन को खंगाला जाएगा, जैसा कि जो सूत्र बता रहे हैं आयकर विभाग के। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सर्कल रेट और बाजार के रेट में फर्क आ रहा है, यही ब्लैक मनी है। ये पैसा कहां से आया ये जानना जरूरी है। और स्टाइपेंड ऑफ की भी बात कही जा रही है। टैक्स चोरी को लेकर कई ऐसी जो छोटी कंपनियों के बनाया गया और उन कंपनियों के माध्यम से टैक्स चोरी की भी शिकायत इनकम टैक्स को मिली थी। बिल्कुल, तो देखिए रांची के बड़े बड़े बिल्डर्स के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है और दर्जन भर जगह ऐसे जहां रेट पड़ी है। आयकर की चोरी का मामला है और साथ ही जमीन की खरीद बिक्री को लेकर भी यह मामला है और अब इनकम टैक्स से लगातार रेड कर रही है। अब जब इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर आएंगे तब खुलासा हो पाएगा कि आखिर क्या क्या उनके घर से मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल साळंगी को भी महिला किसान के तौर पर लाभार्थी दिखाया गया। खुद कुणाल साळंगी ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए शेयर की है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की और साथ ही पूर्व विधायक कुणाल साळंगी का जेंडर भी यहां बदल दिया गया, उन्हें पुरुष की जगह महिला दिखाया गया है। आपको बता दें कि देश भर में किसान सम्मान निधि का लाभ फर्जी तरीके से कई किसानों को दिए जाने का मामला सामने आया है। कुणाल साळंगी के खाते में अब तक 6 किस्तों में 12,000 रुपए आ चुके हैं। उनका बहरागोड़ा सेंट्रल बैंक में उनकी मां के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट है, यह कई सालों से बंद है। इसी खाते में पैसे भेजे गए जो अब तक ऐसे ही पड़े हैं। तो देखिए कैसे किसान सम्मान निधि के मामले में फर्जीवाड़ा हो रहा है। कुणाल साळंगी जो बहरागोड़ा के पूर्व विधायक हैं और बीजेपी नेता हैं, प्रवक्ता है झारखंड के, उनके खाते में पैसे भेजे गए किसान सम्मान निधि के। और सबसे बड़ी बात कि उनका जेंडर भी चेंज किया गया है, उनको महिला किसान बताया गया है और उनके खाते में पैसा भेजा गया है। खुद कुणाल साळंगी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है और इस पूरे मामले में, इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा और उसके पीछे जांच करने की उन्होंने बात कही है। हालांकि जिस अकाउंट में कुणाल साळंगी के पैसे भेजे गए हैं वो अकाउंट कुणाल साळंगी की मां के साथ ज्वाइंट अकाउंट है और पिछले कई सालों से या महीनों से वो बंद पड़ा है और जो पैसे भेजे गए हैं वो अब भी वहां वैसे ही पड़े हैं। तो जब योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल सकता है जो इनकम टैक्स पे है, आखिर योजना में चयन कैसे हुआ और वो राशि कैसे भेजी गई? भेजी जब गई तब भी मुझे किसी तरह की सूचना नहीं थी और जब राशि भेजना बंद कर दिया गया तब भी किसी तरह की सूचना नहीं दी गई थी। और तो और लिंग परिवर्तन कर मुझे फीमेल दर्शाया गया है। तो ये सीधे तौर पर जो विभाग की अकर्मण्यता है, जो विभाग में भ्रष्टाचार है, जिसके माध्यम से कहीं ये साइबर फ्रॉड का भी मामला लगता है कि इन पैसों को डाइवर्ट करके कहीं किसी और अकाउंट में तो नहीं भेजा जा रहा है, जबकि दिखाया जा रहा है कि वो किसी लाभुक के अकाउंट में भेजे जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जो हजारों लोगों के साथ ये गलत हुआ है झारखंड राज्य में, विभाग के चंद लोगों के माध्यम से इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ऐसे सभी पदाधिकारियों पर जो अंचल से लेकर राजधानी तक सक्रिय हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला हर दिन नया मोड़ ले रहा है। पुलिस के अनुसंधान ने कांग्रेस विधायकों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अपनी गलती कबूल की। उन्होंने कहा कि ये सच है कि वो दिल्ली गए थे, जिन लोगों से मुलाकात हुई वो उन्हें नहीं जानते। विधायक अमित यादव के साथ गए थे वो, ये उनकी गलती थी। इरफान अंसारी को खुद को कांग्रेस का सच्चा वो अभी भी सिपाही और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान बता रहे हैं। इरफान अंसारी से बातचीत के हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त का मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई साक्ष्य सामने आ चुके हैं और पुलिस के साक्ष्य से कांग्रेस के विधायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हैं और पहला ही सवाल यही होगा जो आपका, जिस पर ऑब्जेक्शन है कि पुलिस के साक्ष्य से आपको फंसाया जा रहा है। हम तो यही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत, आपने गलत क्वेश्चन किया। ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस के साक्ष्य ही ना आपको लग रहा है? नहीं, कोई कहीं क्या लगेगा हमको, हम लोग ऐसा कोई काम किए ही नहीं है जो हमको डर लगेगा। हमने कहा कि
केवल पीएनआर का मामला था, मैंने जानकारी दे दिया था। मैं लौटने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था, पिंटू जी से मिला था, मैंने उनको बता दिया था कि सर मैं गया था और जाने के बाद मुझे मालूम चल रहा है कि पीएनआर गलत था। मैं विधायक जी जो हमारे मित्र हैं, मैंने उन पर ट्रस्ट किया, उनकी वाइफ का तबीयत खराब था इसलिए मैं गया था, बस वो सारी बातें मैंने उनको बता दिया कि जाना ही एक चूक था और जाने को मिलना उलना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, यदि किसी विधायक ने 11 विधायक अगर किसी में शामिल है तो बता दीजिए, अगर लेन देन में शामिल है तो बता दीजिए। सरकार गिराने की मंशा नहीं है। तो जो आ रहे हैं वीडियो फुटेज, देखिए जा रहे हैं, वो फुटेज निकालने से दम लेना, क्या बात हुआ ये तो बताइए आप। ऐसी कोई बात नहीं, मैं हेमंत जी का हनुमान हूँ, बस याद रखिएगा। सरकार हमने बनाया है, 25 साल सरकार चलाऊंगा मैं, लिख लीजिए आप। तो ये साजिश आपके खिलाफ कौन कर रहा है? अभी देखिए, अभी तो बातें सामने आने दीजिए ना, अब पता चलेगा ना। अभी 11 विधायक की बातें आएगा, देखिएगा क्या है नहीं है। रांची में क्या बात हुआ, किससे मिला, ये बात बड़ी बात है। इरफान अंसारी गया, ये तो सच्चाई है, ये सबको मालूम था। इरफान अंसारी गया, जय कुमार को आप नहीं पहचानते? किसी को मैं नहीं जानता हूँ भाई। मैं झारखंड के लोगों को बहुत, अभी तो मैं राजनीतिक में आया हूँ, बॉम्बे का कौन है क्या है नहीं जानता। समय आएगा तो 1 साल के बाद मैं, है ना, जो मेरा जो इज्जत गया है ना, मैं बहुत मर्माहत हूँ। जिस तरह से मुझे मीडिया वाले ने पुटअप किया, मैं मर्माहत हूँ और मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे विश्वास है कि सच सामने आएगा। गया हूँ, रियलाइज करता हूँ, चाय पीने गया हूँ, खड़ा हूँ, रियलाइज करता हूँ, लेकिन सरकार गिराने की कोई मंशा नहीं। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं मिला, किससे मिला, अरे क्या है, मिलने से क्या होता है, हम 1000 आदमी से मिलते हैं तो सरकार गिरा दिए। हेमंत जी के हनुमान है। मैं हेमंत जी का भक्त हनुमान हूँ, याद रखिएगा। हम दो भाई, गुरु जी का बेटा हेमंत सोरेन, फुरकान अंसारी का बेटा इरफान अंसारी, दोनों पूरक हैं। इरफान जी ने कहा कि हम तो हेमंत जी के हनुमान हैं और कभी कहीं नहीं जा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कुछ कहता है तो वो गलत कह रहा है। एक साजिश चल रही है और 1 साल बाद उस साजिश का भी खुलासा किया जाएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देख